बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश एक बार फिर से जल उठा है, हिंसा हो रही है, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, रेल सेवा धड़ाम हो चुकी है, कट्टरपंथी और जमातिये आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। यहाँ तक जिसने बांग्लादेश की नींव रखी, जो बांग्लादेश का संस्थापक रहा, उसके ही घर को जला दिया, बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। शेख हसीना के खिलाफ यूनिस के दिमाग में कितना जहर भरा है, ये इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ढाका में भीड़ ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास में तोड़फोड़ की, बवाल काटा और बाद में बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। दरअसल शेख हसीना की पार्टी ने आज से बांग्ला आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसको लेकर शेख हसीना ऑनलाइन अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी, जिसके बाद वहां पर हिंसा शुरू हो गई। कट्टरपंथी और जमीती शेख हसीना को फांसी और उनकी पार्टी पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, घर पर बुलडोजर चलाया गया, आगजनी की गई और उसके बाद की खौफनाक तस्वीरें जो बांग्लादेश से एक बार फिर से निकलकर सामने आई है। तो बांग्लादेश एक बार फिर से आग में झुलस रहा है और ऐसे में जैसे ही यहाँ पर शेख हसीना ने अपनी पार्टी की जनता को, तमाम लोगों को संबोधित किया और ऐसे में खास पैगाम, एक खास संदेश उन्होंने यहाँ पर दिया, उसके ठीक बाद आंदोलन शुरू होना था और उसी के बीचों बीच यहाँ पर आग लगा दी गई इस घर में। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रात के वक्त की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं भीड़ किस कदर है। यहाँ पर पहले बुलडोजर चला के जमींदोज किया गया, ये देखिए तस्वीरें, ये बुलडोजर पीला पंजा चलाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ कार्रवाई कुछ इस कदर की गई, घर को तोड़ा गया, उसके बाद घर को आग के हवाले लगा दिया गया। जो बांग्लादेश के संस्थापक हैं, उन्हीं के घर के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। सोचिएगा जरा, बांग्लादेश किस आग में इस वक्त झुलस रहा है। ये जो तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं, रात की तस्वीरें आपको दिखाई, अब ये जो तस्वीरें हैं ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं और सुबह सवेरे की तस्वीरों में आप देखिए क्या हालात किए हैं। बांग्लादेश के संस्थापक का आवास था ये और उसके आवास की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रात के वक्त जैसे ही यहाँ पर संदेश दिया गया, जैसे ही यहाँ पर शेख हसीना की पार्टी को आंदोलन शुरू करना था, उसके ठीक बीचों बीच ये कार्रवाई कर दी गई है। और ऐसे में अब एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क चुकी है। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर आगजनी हुई, कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की। ढाका में भीड़ ने बुलडोजर से घर को ढहाया है। शेख हसीना के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी भी की गई है। तो देखिए यहाँ पर ना केवल इस घर को ढहाया गया है, ना केवल इस घर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि शेख हसीना के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी भी की गई है। शेख हसीना का एक पैगाम और उसके बाद हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना ने कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन कुछ बड़ा करना है मेरे जाने से पहले। और साथ ही शेख हसीना ने कहा कि वहां पर तो पूरी तरीके से बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की, बांग्लादेश में जो खिलाफ मेरे प्रदर्शन शुरू करवाया गया था, वो मुझे और मेरी बहन को कत्ल करने के लिए एक साजिश थी और कत्ल करने की दिशा में ये लोग काम कर रहे थे। ऐसे में आज से शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने वाले थे, प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था। तमाम जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रोटेस्ट आवाज बुलंद करने वाले थे, प्रोटेस्ट करने वाले थे। उसी बीच यहाँ पर उस आवाज को दबाने के लिए, उस आवाज को कुचलने के लिए ये कार्रवाई की गई और संस्थापक के घर को आग के हवाले कर दिया गया। शेख हसीना के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी की गई है। लगातार अब बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इन दो तस्वीरों से आप पूरा माजरा समझिएगा। जो पहली तस्वीर है वो आज सवेरे की तस्वीर है और ये हालात इस घर के देखिए, मानो कोई बड़ी आपदा यहाँ पर आई हो, मानो कोई बड़ी तबाही यहाँ पर हुई हो। उससे बाद की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, रात के वक्त जो कार्रवाई बुलडोजर से हुई है, वो तस्वीरें हैं किस तरीके से इस घर पर कार्रवाई की जा रही है। अंदर आग लगा दी गई है, बाहर से इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। और ये तस्वीरें, बीच में एक तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से हसीना के निशान मिटाए जा रहे हैं और संस्थापक के लेकर जिस तरीके से आक्रोश देखा, वाकई में एक एक निशान को मिटाने की कसम खा ली है यहाँ पर। और इसी के साथ बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता, पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। शेख हसीना के पिता और चाचा के घर को जमींदोज करवा दिया गया। कल यहाँ पर जमकर कट्टरपंथियों ने तांडव मचाया था, आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी। रात भर से यूनिस का बुलडोजर स्मारक और घर को बरस रहा था और इसमें पहले मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। ये जो तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इनमें कल की तस्वीरें हैं। ये कल की तस्वीर में रात के वक्त घर के अंदर आग लगी हुई नजर आ रही है और बाहर से बुलडोजर का पीला पंजा चलता नजर आ रहा है। बीच में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये बांग्लादेश के संस्थापक हैं और इन्हीं की
तस्वीर को तोड़ा जा रहा है बेरहमी के साथ, उनके नामो निशान को यहां से खत्म किया जा रहा है। उसके बाद आज सुबेरे की तस्वीरें निकलकर बांग्लादेश से आई हैं। हालात यहां पर देखिए किस तरीके से यहाँ कितना जहर मोहम्मद यूनिस के अंदर भरा हुआ है शेख हसीना को लेकर और बांग्लादेश के संस्थापक को लेकर, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है जो जहर भरा हुआ है। और इसी के साथ ये जो 3 तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि बांग्लादेश के हालात कितने गंभीर अब होते जा रहे हैं। एक बार फिर से बांग्लादेश अब आग में झुलसता नजर आ रहा है। इससे पहले जैसे शेख हसीना का नाम वहां आता है, मोहम्मद यूनिस इसी तरीके से अपना जहर उगलना शुरू कर देते हैं और ऐसे में शेख हसीना के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर करवाई। और उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं ये बयान कर रही हैं किस कदर जहर उनका भरा हुआ है और वो बिल्कुल भी अब शेख हसीना को बर्दाश्त यहां नहीं कर सकते हैं। तो भारत में इस वक्त रह रही है शेख हसीना। ऐसे में उन्होंने एक वॉइस मैसेज जारी करते हुए अपने समर्थकों को संबोधित किया था। उसके बाद ये तमाम कार्रवाइयां की गई। हिंसक कार्रवाइयों के बीच दिए गए संबोधन में शेख हसीना ने कहा कि अगर वह अभी जिंदा है तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा काम बाकी है। हसीना ने कहा कि भीड़ बुलडोजर से उनका घर गिरा सकती है लेकिन इतिहास को मिटाने में सफल नहीं होगी। इतिहास को मिटाने में सफल नहीं होंगे ये लोग। शेख हसीना का यूनिस पर यह बड़ा हमला बुलडोजर से नहीं मिटा पाओगे। हसीना ने कहा है इतिहास अपना बदला लेता है। इतना अपमान क्यों? आखिर इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। हिंसा के बाद हसीना का ये संबोधन बांग्लादेश के लोगों के लिए न्याय चाहती हूँ। हसीना ने कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से बांग्लादेश में कार्रवाई की गई है, उसके बाद शेख हसीना ने ये एक और वॉइस मेल, एक और पैगाम जो है वो दिया है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि बुलडोजर से आप घरों को तबाह कर सकते हो, घर को ढहा सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन बुलडोजर से आप इतिहास को नहीं मिटा सकते हो। इतिहास नहीं आप मिटा पाओगे। आखिरकार ये इतना जहर, इतनी हिंसा क्यों? बांग्लादेश के लोगों के लिए मैं न्याय चाहती हूँ। इतिहास अपना बदला लेता है। इतना अपमान आखिरकार क्यों? तो शेख हसीना ने हमले की निंदा की है। हमले की निंदा करते हुए उन्होंने एक वॉइस नोट जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है, शेख हसीना ने यूनिस सरकार पर हमला बोला है और ऐसे में उन्होंने इन तस्वीरों का जिक्र करते हुए कहा है कि आखिरकार ये हमला क्यों? यूनिस सरकार पर हमला कहते हुए उन्होंने कहा कि यूनिस ने लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं यूनिस सरकार अवैध, असंवैधानिक और फांसीवादी है। यूनिस ने फायदे के लिए सत्ता पर कब्जा किया। अलोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उदासीन है। लगातार अब शेख हसीना जो हैं वो एक के बाद एक संदेश जारी कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया, उसके बाद ये हिंसा घटी और ऐसे में उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर मैं अभी तक जिंदा हूं तो जरूर कोई बड़ा काम होना बाकी है। और इसी के साथ बड़ा पैगाम उन्होंने दिया था। तब से यहाँ पर जो है हिंसा भड़कने लगी। मोहम्मद यूनिस को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया कि शेख हसीना एक बार फिर से तैयारी कर रही है बांग्लादेश को बचाने के लिए, बांग्लादेश की जनता को बचाने के लिए, न्याय के लिए और मोहम्मद यूनिस के खिलाफ लड़ने के लिए। और बस इतना सा संदेश मिला था मोहम्मद यूनिस को और उसके बाद वो इसको पचा नहीं पाए और ऐसे में उन्होंने सीधा बुलडोजर की कार्रवाई, आगजनी की घटनाएं जो है यहाँ पर बरपा दी और संस्थापक के आवाज को सबसे पहले यानी कि मोहम्मद यूनिस ने जो है सबसे पहले शेख हसीना के पिता और चाचा के घरों को जमींदोज करवाया, उसमें आग लगवाई, पूरी तरीके से उस इलाके को तहस नहस करवाया। उसके बाद अब जो है एक बार फिर से यहाँ पर जिस तरीके से बुलडोजर से नहीं मिटा पाओगे ये कहा है शेख हसीना ने और जिस तरीके से कार्रवाई की गई उसके बाद शेख हसीना ने एक और वॉइस नोट डाला और उसमें उन्होंने कहा कि इतिहास अपना बदला लेता है। बुलडोजर से आप नहीं मिटा पाओगे, बुलडोजर से आप इतिहास को नहीं मिटा पाओगे और इतना अपमान आखिरकार क्यों? शेख हसीना पूछ रही है मोहम्मद यूनिस से कि आखिरकार इतना अपमान क्यों? इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता है। आप घर को जला सकते हो, घर को जमींदोज कर सकते हो, लेकिन इतिहास नहीं मिटा सकते। बांग्लादेश के लोगों के लिए मैं न्याय चाहती हूं।
तो देखिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए मैं न्याय चाहती हूँ, इतना अपमान आखिरकार क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, शेख हसीना कितनी ज्यादा एक्टिव अब हो चुकी हैं। इससे पहले भी वो जनता को संबोधित कर चुकी है, पैगाम बीच बीच में उन्होंने जारी किया, लेकिन अब जो पैगाम उन्होंने जारी किया था उसके बाद से बांग्लादेश में तूफान सा आ गया है। मोहम्मद यूनिस की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि मोहम्मद यूनिस की चिंताएं तो अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब चलिए इसी मामले पर चर्चा शुरू करेंगे, जिसके लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर जी। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और इसी के साथ हमारे हैं रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट। अली शाह जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी अनुज सर का। अनुज जी, बांग्लादेश एक बार फिर से आग में झुलस रहा है। एक पैगाम दिया था यहां पर शेख हसीना ने अपनी जनता, अपने समर्थकों के नाम पर। उसके बाद देखिए मोहम्मद यूनिस किस तरीके से तिलमिला उठे और कैसी उन्होंने कार्रवाई की है, निंदनीय उन्होंने कार्रवाई की। और ऐसे में बांग्लादेश के संस्थापक के घर को ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। घर के ऊपर सबसे पहले बुलडोजर चलाया, आगजनी करी और पूरा इलाका अब जो वहां का नजर आ रहा है तस्वीरों में, ऐसा लग रहा है मानो कोई बहुत बड़ी आपदा वहां पर आई हो। इतना जहर है मोहम्मद यूनिस के अंदर, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। हाँ बिल्कुल पिंकी, देखिए क्या होता है कि जो इतिहास सालों पुराना है उसको तो आप कहीं ना कहीं प्रयास कर सकते हैं कि हम हालांकि कोई भी इतिहास को दबाया नहीं जा सकता। ये बांग्लादेश का जो इतिहास है वो हमने, जितने भी लोग आपके सामने आज बैठे हैं, हमने सबने जिया है, हमने इसको देखा है। इसके पूरी सच जो है पूरी दुनिया को पता है। ऐसे सच को दबाना मुझे लगता है असंभव है। ये एक छोटी परसेंटेज है बांग्लादेशियों की जो कि पूरी तरह से जमात और पाकिस्तान के कब्जे में है, और उनके निर्देशों पर बांग्लादेश में और मोहम्मद यूनुस की 60 गांठ के साथ, मैं पूरे शिद्दत के साथ ये बात कह रहा हूं, आप पूरी पूरी सोच समझ के ये बात कह रहा हूं कि बांग्लादेश के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं या जो भी उनका अपॉइंटमेंट है वो इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं। आप देखेंगे कि उनका पूरा प्रयास है कि हर उस निशानी को, हर उस चीज को जो कि बांग्लादेश के इतिहास से जुड़ी हुई है उसको खत्म कर दिया जाए। मुझे लगता है ये एक बहुत ही अनसोचा समझा एक प्रयास है, क्योंकि जिस इतिहास को पूरी दुनिया ने देखा है उसको आप मिटा नहीं सकते, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके देश के लिए क्या सही है क्या गलत है। आज की तारीख में बांग्लादेश आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, हर प्रकार से नीचे नीचे उतरता जा रहा है। मैं इसके पीछे बताऊंगा, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान दोनों हैं। चाइना की जो पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत को चारों तरफ से घेरने की, वो पॉलिसी आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहां पर मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है पिंकी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में उन्होंने ग्वादार में अपना प्रभुत्व जमा लिया है, सीपैक का काम चल रहा है, मालदीव में आ गए हैं, जिबूती में आके बैठ गए हैं, श्रीलंका में हम्बनतोता में आ गए हैं, म्यांमार में उनका पूरा प्रयास है, नेपाल के ऊपर वो अपना अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। तो एक तरीके से चीन ने भारत को चारों तरफ से घेरने की जो अपनी मुहिम छेड़ी है उसका ये फाइनल बेस्टियन मुझे लगता है, फाइनल उनका उनका जो 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 जगह लगती है वो बांग्लादेश है। और इसके पीछे चीन और पाकिस्तान की पूरी चाल है, और वो किसी ना किसी प्रकार से बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, और फिर अंत में बांग्लादेश के पास कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो चीन की गोदी में जाकर के बैठें और उससे मदद मांगें। पाकिस्तान समर्थित लोग और जमात के लोग ऑलरेडी इस बात को उठा रहे हैं कि चीन हमारा बहुत समर्थक है, हमारा मित्र है, हमारा ये है वो है। तो ये पूरी चाल जो है बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो रही है। अब इसमें मुझे लगता है कि एक अमेरिका का, ये अमेरिकन ने इस गवर्नमेंट को हटवाने में अपना रोल निभाया था, और उनको ये अभी पछतावा होगा। ये मैं बता रहा हूं, अमेरिका मस्ट बी रिग्रेटिंग कि उन्होंने ये काम बांग्लादेश में करवाया, क्योंकि ये करने के साथ ही उन्होंने बांग्लादेश को कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन के की तरफ उसने उसको ढकेल दिया। तो एक संभावना ये भी है कि अब करंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो
कहीं इसके ऊपर थोड़ा किसी भी ठीक है, प्रकार से दबाव डाल के अभी उन्होंने यूएस एड को खत्म किया। ठीक है, एक मिनट और ठीक है, तो ये ठीक मुझे है लगता अनुज है कि सर, कहीं इनके ऊपर बिल्कुल दबाव पड़ने की आवश्यकता। बिल्कुल अनुज सर आएंगे आपके पास, और देवनाथ सर का रुख करना चाहेंगे। देवनाथ सर, यहाँ पर सर जिस तरीके से कह रहे हैं, अनुज जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना पूरी तरीके से इसके पीछे है, उन्हीं की शय पर ये सारी कार्रवाई जो है वो हो रही है। ऐसे में जब इस घर को जलाया गया, शेख हसीना का एक भावुक कर देने वाला पोस्ट, एक वीडियो, एक ऑडियो जो है वो सबने सुना, जिसमें वो कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। वो यहाँ पर इस घर को जहाँ से आज़ादी की शुरुआत हुई उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन संविधान और इस तरह इस झंडे को वो बर्बाद नहीं कर सकते। इतनी ताकत उनमें अभी नहीं है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए इसके लिए। क्या मैंने अपनी जनता के लिए कुछ नहीं किया? क्या कोई अब आवाज नहीं उठाएगा? जी हाँ पिंकी जी, बांग्लादेश में हो ये रहा है कि अराजकता फैली हुई है, सरकार गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है, एक भयावह सिचुएशन है। इसका मकसद एक ही है कि अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं उनको डराना, उनको अपने घरों में ही बंद रखना। अभी जब सरस्वती पूजा के समय पर अलग अलग जगह पर पूजा करने की कोशिश की तो हिंदुओं के घरों पर फिर से हमला हुआ। जहां जहां सरस्वती पूजा हो रही थी वहां पर मंदिर पर या सरस्वती मूर्ति पर हमला किया गया। ये दर्शाता है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है पूरी तरह से अब जो अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं या जो मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके हाथ में घिर चुकी है। अभी एक और दिक्कत यह है बांग्लादेश की सरकार के लिए कि यूएस एड बंद हो चुका है। जैसे ही यूएस एड बंद हो गया तो आस्ते आस्ते बांग्लादेश की अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो चरमरा रही हैं। ट्रंप ने और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने पीछे से फिर से फीलर भेजने शुरू कर दिए हैं कि बांग्लादेश की हम्म ठीक है देवनाथ सर, आएंगे आपके पास और रुक करना चाहेंगे क्योंकि अली शाह जी अमेरिका का। ठीक है चाहता देवनाथ सर, है। आएंगे आपके पास अली शाह जी का रुक करना चाहेंगे। अली शाह जी, हालात जो हैं वो एक बार फिर से बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार ये हालात गंभीर बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से आगजनी देखी जा रही है। इसमें मोहम्मद यूनुस का डर जो है वो साफ तौर पर अब देखा जा रहा है। भले ही उन्हें कहीं से भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा हो, चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जिस तरीके से वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि उनका साथ उनके साथ रहे, लेकिन फिर भी मोहम्मद यूनुस डरे हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो कार्रवाई उन्होंने की है, ये डर की ही कार्रवाई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? दिना साहब ने जो कुछ बोला है बिल्कुल सही बोला, सटीक बोला है। बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है माइनॉरिटीज के खिलाफ, मेरे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ, उसकी सख्त के सख्त निंदा ही नहीं बल्कि एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए मोहम्मद यूनुस की सरकार, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे हो रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। शेख हसीना ने जो एक स्पीच दी थी, जो उनके सपोर्टर्स थे बांग्लादेश के अंदर, उनके लिए एक पैगाम पहुंचाया था और उन्हें बिल्कुल सही कहा था उन्होंने कि इतिहास जो है आप मिटा तो नहीं पाएंगे, आप दबा सकते हैं, आप घर जला सकते हैं, आप इतिहास तो नहीं जला सकते। जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो इतिहास है, वो इतिहास ही रहेगा। आप कब तक उसको दबा सकते हैं ना। तो उससे अब लोग भड़क गए वहां पे और उन्हें एक डिमांड कर दी कि अवामी लीग को बैन किया जाए। और मुजीबुर रहमान जो कि फाउंडर थे, जो कि फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश, उनके घर को आग लगा दी इन्होंने। अब आप देखिए जो प्रोटेस्ट इन्होंने आग लगाई है, और मोहम्मद यूनुस एक नोबल लॉरिएट हैं और नोबल पीस लॉरिएट हैं, और उनसे कमान संभाली नहीं जा रही बांग्लादेश की। हम एक अनुमान तौर पे एक नई जगह पर जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करते हैं ना, ताकि रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, पहले पड़ोसी आएंगे। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के 4 दिन के जाने के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। ये नहीं कि रिश्ते अच्छे करें तो पुख्ता करें ना, कुछ ना कुछ बोलने लगे वो हिंदुस्तान के खिलाफ। अब वहां पर जो लेकिन अली शाह जी, सवाल तो यही है कि वो रिश्ते अच्छा करना तो दूर की बात, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के करीब जाकर जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिस तरीके की चालबाजी वो कर रहे हैं, उससे तो यही साफ होता है कि वो हिंदुस्तान से रिश्ते बेहतर नहीं बल्कि हिंदुस्तान को अपना कट्टर दुश्मन घोषित करने की तरफ काम कर रहे हैं। और वही उनकी मंशा जो है वो वहां पर नजर आ रही है साफ तौर पर। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। जिस तरीके से इनकी मिलिट्री सामने करीब आ रही है, पाकिस्तानी जो थे वो बांग्लादेश को एक टाइम पे मुसलमान मानते भी नहीं थे। पाकिस्तान के अंदर जो अहमदिया मुसलमान हैं, उनको तो जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से ही
उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये मुसलमान तो है ही नहीं, ये बांग्लादेशियों को मुसलमान मानते ही नहीं थे, पाकिस्तानी जो थे। अब वही पाकिस्तान आज की तारीख में करीब आ रहा है बांग्लादेश के, और वही बांग्लादेश सबसे बड़ी गलती कर रहा है उनके करीब जाके। तो उनको एहसास नहीं है कि रोजमर्रा का जो सामान जो है, जैसे कि चावल हो गए या प्याज हो गए या आलू हो गए या शक्कर हो गई, हिंदुस्तान पे निर्भर थे, हमारी तरफ से ज्यादा था। अभी बांग्लादेश दिख रही है चीन को, फाइटर जहाज के लिए ही नहीं केवल, मगर जो रोजमर्रा का सामान है बिल्कुल तुर्की को, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल अलीशा जी, जो पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ किया वो बांग्लादेश शायद भूल चुका है, और मोहम्मद जिस तरीके से यहाँ पर यूनिस कर रहे हैं कार्रवाई, वो वाकई में शायद जनता बहुत जल्दी अब उसके खिलाफ उठना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगातार बहुत सारे विरोध प्रदर्शन तो वहाँ पर अब देखे ही जा रहे हैं और मोहम्मद यूनिस को अब डरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जहाँ से शय मिल रही है उसके जरिए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलीशा जी आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। देवनाथ सर, अनुज सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।